मायरी में कम उम्र बीवी को हामिला दिखाने पर लोग बरहम हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सैम टू चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं सैमी चौधरी और आज की ये वीडियो कम उम्री की शादी के मौजू पर बने ड्रामे मायरी के हवाले से है, जिसमें कम उम्र बीवी को हामिला दिखाने पर सोशल मीडिया सार्फिन बरहमी का इजहार कर रहे हैं। जहां ये ड्रामा मकबूल हुआ वहां इस ड्रामे में बहुत से सीन्स और कुछ अवामिर ऐसे थे जिन पर सोशल मीडिया पर सार्फिन ने शदीद नाराज़गी और एतराज़ात का इजहार किया। इस ड्रामे में रोमांटिक सीन्स भी दिखाए गए और कम उम्री की शादी के बाद बच्चे की पैदाइश वगैरह भी दिखाई गई। इस हवाले से मैं आपको डिटेल से आगाह करती हूँ। मायरे में ऐना आसिफ ने कम उम्र बीवी का किरदार अदा किया है, जबकि उनके शौहर का किरदार समर अब्बास ने अदा किया है और दोनों की हकीकी उम्र भी 15 साल तक है। ड्रामे के जरिए समाज में कम उम्री की शादी की हौसला शिकनी की जा रही है और दिखाया जा रहा है कि नाबालिग बच्चों को शादियां किस तरह उनकी जिंदगियां तबाह कर देती हैं। अगरचे ड्रामे में पहले ही ऐना आसिफ और समर अब्बास की शादी को दिखाया जा चुका है और दोनों को नौजवान जोड़े की सूरत में रोमानवी अंदाज में भी दिखाया जा चुका है। लेकिन ड्रामे की एक किस्त जो 40वीं थी उसमें ऐना आसिफ के प्रेग्नेंट होने को दिखाया गया, जिस पर कई सार्फिन ने हैरानी का इजहार करते हुए ड्रामे की कहानी और खुद अदाकारा पर भी तनकीद की। 40वीं किस्त में दिखाया गया कि कम उम्र ऐना आसिफ जैसे ही शौहर को खाना देकर किसी काम से उठती है तो आगे बढ़ते ही साथ बेहोश होकर गिर जाती है, जिस पर उसे हंगामी बुनियादों पर हस्पताल ले जाया जाता है। इस किस्त में दिखाया गया कि हस्पताल में लेडी डॉक्टर ऐना आसिफ के शौहर और उनकी वालिदा को बताती हैं कि कम उम्र बीवी प्रेग्नेंट हैं और साथ ही लेडी डॉक्टर ऐना आसिफ के अहले खाना को झाड़ भी पिलाती हैं कि इतनी कम उम्र में शादी क्यों कराई गई। ताहम किस्त में कम उम्र बीवी को हामिला दिखाने पर मुतादिद सार्फिन ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि आखिर ड्रामे में इतनी छोटी बच्ची को प्रेग्नेंट दिखाने की क्या ज़रूरत थी। इसी तरह बाज़ अफराद ने ऐना आसिफ और उनके वालिदैन पर भी तनकीद की कि उन्होंने किस तरह अपनी बेटी को ऐसा किरदार अदा करने की इजाज़त दी। कुछ सोशल मीडिया सार्फिन ने मायरी की वीडियो क्लिप्स को शेयर करते हुए लिखा कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिरी किस्त में ये दिखाया जाए कि कम उम्री में शादी करना और बच्चे पैदा करना गलत फैसला था, लेकिन ड्रामे में कम उम्री की शादी और लड़की के प्रेग्नेंट होने को दिखाना गलत है। सोशल मीडिया सार्फिन ने यह भी लिखा कि बेशक कम उम्र बीवी को हामिला दिखाने से मायरी की रेटिंग अच्छी आई होगी, लेकिन ड्रामा साजों का दिमाग काम नहीं कर रहा, वो ऐसे मनाजिर दिखा रहे हैं। कुछ सार्फिन ने इस बात कर हैरानगी का इजहार किया कि ये ऐसा सब कुछ पाकिस्तानी ड्रामों में दिखाया जा रहा है। बाद सार्फिन ने इस बात की जानिब भी निशानदही की कि कम उम्र में शादी करने वाले जोड़े को एक दूसरे के साथ इंतहाई रोमानवी अंदाज में पेश आते दिखाया गया, जिससे दूसरे लोग मुतासिर हो सकते हैं और ऐसा ही काम कर सकते हैं। कुछ अफराद ने लिखा कि ड्रामे की 40 एक साथ में दिखाया गया कि कम उम्र शौहर किस कदर अपनी कम उम्र बीवी का ख्याल रखते हैं और किस कदर उनसे प्यार करते हैं, जिससे लोग उस लड़के को अच्छा समझने लगे और फिर आगे चलकर कम उम्र दुल्हन को प्रेग्नेंट दिखाया जाता है, जिसके बाद अब लोगों को एहसास हो रहा है कि ये सब गलत है। जबकि इस ड्रामे के डायरेक्टर मीसम नकवी का कहना है कि हम वो लोग हैं जो किस कम उम्र शादी को बहुत नॉर्मल समझते हैं। पहले बरसीकीर में कम उम्र शादी हो जाना बड़ी बात नहीं थी। 14 से 15 साल की उम्र में ख़वातीन के बच्चे हो जाते थे, लेकिन उस सिलसिले में जब वक्त के साथ साथ मसाइल पैदा हुए तो इस बीमारी या मसाइल की निशानदही नहीं की गई। इसलिए बहुत ऐसे मौज़ूआत पर बात करना या ड्रामा बनाना बहुत मुश्किल होता है। जबकि मायरी पर की जाने वाली तनकीद के हवाले से बात करते हुए मीसम नकवी ने कहा कि मायरी को यूट्यूब पर करोड़ों लोग देख रहे हैं और अगर इन करोड़ों लोगों में से 2-3 हज़ार लोग तबसरा कर रहे हैं तो मैं उसे ग्लोरिफिकेशन नहीं कहता। ये वो लोग हैं जो सिर्फ ऐनी और फ़ाखिर के सीन देख रहे हैं और जो लोग सिर्फ इन दोनों के सीन देख रहे हैं उन्हें ड्रामे की कहानी से कोई सरोकार नहीं। ड्रामे में ऐनी और फ़ाखिर के रोमानवी सीन पर सोशल मीडिया सार्फिन की तनकीद पर मीसम नकवी ने कहा कि इसमें बच्चों का रोमांस नहीं दिखाया जा रहा। ये ड्रामा किसी अलग दुनिया की कहानी नहीं है, ये आपके मुआशरे की कहानी है। आपके मुआशरे में 12 से 15 साल की उम्र के बच्चे अफेयर्स कर रहे हैं। उसे सुधारने के लिए जब तक हाथ में डंडा होगा ये मसला कभी ठीक नहीं होगा। वालिदैन को अपने बच्चों से बातचीत के ज़रिए तालीम देने की ज़रूरत है और हमने ड्रामे में इसी बात की निशानदही की है।
انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے معاشرے کا اصل چہرہ عوام کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ ڈرامے کی 40ویں قسط میں اینا آصف کو پریگننٹ دکھایا گیا اور 43ویں قسط میں اس کے ہاں بیٹی کی پیدائش دکھائی گئی۔ اسی طرح 43ویں اور 44ویں قسط میں دکھایا گیا کہ کم عمری میں والدین بننے کے بعد کس طرح وہ بچہ پیدا ہونے پر پریشان ہو گئے اور کیسے ان کی اپنی زندگی متاثر ہوئی۔ ڈرامے کی مذکورہ دونوں قسطوں میں دکھایا گیا ہے کہ بچے کو سلانے اور ان کی پرورش کرنے کے چکر میں دونوں کم عمر والدین کی نیند اور ذاتی زندگی سخت متاثر ہوتی ہے اور سب سے زیادہ کم عمر بیوی کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جوڑے کے کم عمری میں والدین بننے اور بچے پیدا ہونے کے بعد گھر والوں اور خصوصی طور پر ساس کی جانب سے بچوں کو نہ سنبھالنے پر بھی شائقین نے برہمی کا اظہار کیا۔ بعض صارفین نے لکھا کہ کم عمر افراد کو والدین کے طور پر دیکھ کر دل ٹوٹ گیا۔ ڈرامے میں کم عمری کی شادی جیسے حساس ایشو کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب آخری قسط میں دونوں کے درمیان طلاق کو دکھایا گیا تو اس پر صارفین نے اپنی شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ ڈرامے میں دکھایا گیا کہ دونوں نے کامیاب شادی اور بچے کی پیدائش کے بعد اس وقت طلاق کا فیصلہ کیا جب دونوں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، لڑکا بیرون ملک جبکہ لڑکی اپنے ہی ملک میں پڑھنا چاہتی تھی۔ ڈرامے کے اختتام پر دکھایا گیا کہ طلاق ہونے کے بعد دونوں سکون سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اسی عمل پر شائقین نے اظہار برہمی کیا۔ ٹی وی میزبان کرن ناز نے بھی ڈرامے کی آخری قسط میں طلاق دکھانے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ خوبصورت ڈرامے مائری کا بدترین اختتام کیا گیا۔ انہوں نے لکھا کہ ڈرامے میں طلاق کو خوبصورت دکھا کر میسج دیا گیا کہ ایک شادی شدہ لڑکی صرف اسی صورت میں پڑھ سکتی ہے یا کامیاب ہو سکتی ہے جب وہ اپنی شادی ختم کرے گی۔ کرن ناز نے لکھا کہ دکھایا گیا کہ جوڑے کے درمیان یہ صرف اس لیے ہوا کیونکہ بڑوں نے اپنی مرضی سے ان کی شادی چھوٹی عمر میں کر دی۔ ٹی وی میزبان نے ڈرامے کے لکھاری اور پروڈیوسرز کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ وہ طلاق کا تناسب جانتے ہیں جو بڑھ چکا ہے۔ اگر کوئی حساس موضوع چھیڑ ہی دیتے ہیں تو اس کا اس طرح خراب اختتام طلاق کے تناسب کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ ٹی وی اینکر کی طرح دیگر افراد نے بھی ڈرامے کے اختتام پر اظہار برہمی کیا اور لکھا کہ جوڑے کے درمیان طلاق کو نہیں دکھایا جانا چاہیے تھا اور طلاق لیے بغیر بھی تعلیم حاصل کی جا سکتی تھی۔ تو ویورز، آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ڈرامے کے بارے میں آپ بھی اپنی رائے دینے سے بالکل بھی پیچھے نہ ہٹیے گا۔ آپ بھی اپنی رائے دیجیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آپ ڈرامے کے حوالے سے تنقید اور اس ویڈیو جو آپ کو یہ بنائی گئی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیمی چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔